Hello student, today we are going to see the remaining part of lesson number 16, no formalities please. ओके इसके पहले पार्ट में हमने देखा कि क्लास 4th के जो स्टूडेंट हैं वो मिसेस देसाई जो उनकी टीचर हैं वो उनको क्या पढ़ाने वाले थे, लेटर राइटिंग पढ़ाने वाले थे। फॉर्मल लेटर जो है वो कैसे लिखे जाते हैं ये पढ़ाने वाले थे। तो वो जब जैसे ही क्लास में आते हैं तो उनको ग्रीट करते हैं और उसके बाद टीचर को पूछते हैं, टीचर शॉल वी ब्रिंग आउट आवर इंग्लिश बाल भारती टेक्स्ट बुक। देन टीचर सेड टू देम, नो टुडे वी आर गोइंग टू सी और लर्न द फॉर्मल लेटर, सम टाइप ऑफ स्पेशल लेटर्स जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ। उसके बाद वो बच्चों को एक गुड न्यूज़ देती है कि न्यू बुक्स जो है वो हमारी लाइब्रेरी में आ चुके हैं। तो सारे बच्चे जो है वो एक्साइटेड हो जाते हैं और एक बच्चा रहता है फेलिक्स, वो बोलता है क्या फ़ायदा नए बुक आने का भी। टीचर उन्हें बताते हैं कि अलग अलग स्टोरी बुक्स आए हैं, जोक्स के बुक्स आए हैं, देन बहुत ही इंफॉर्मेटिव पिक्चर्स, लवली पिक्चर्स के साथ इंफॉर्मेटिव बुक्स भी हमारे लाइब्रेरी में आए हैं। तो सारे बच्चे खुश हो जाते हैं और कहते हैं वाओ, हम अभी मुझे ऐसा लग रहा है, अभी हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा लाइब्रेरी पीरियड जो है वो जल्दी से आ जाए। ओके लेकिन एक फेलिक्स नाम का जो बच्चा है वो रहता है, वो कहता है क्या फ़ायदा इन सब बातों का, क्योंकि हमें वीक में सिर्फ एक ही लाइब्रेरी पीरियड मिलता है और वो भी कौन सा, आधे घंटे का। ठीक है, तो इसलिए वो बोलता है कि जैसे ही स्टोरी या कुछ पढ़ने हम जाते हैं तो वो जब इंटरेस्टिंग हो जाता है तभी बेल बज जाती है, हमारा लाइब्रेरी का पीरियड जो है वो ओवर हो जाता है और हमें वैसे ही वो बुक छोड़ के वापस हमारे क्लास में आना पड़ता है। मिसेस देसाई को ये जो प्रॉब्लम है वो परफेक्टली ट्रू लगी, सच लगी, क्योंकि ऐसा होता है आधे घंटे का जो पीरियड है वो बच्चों को बुक पढ़ने के लिए इनफ नहीं होता। तो इसीलिए टीचर के माइंड में एक प्लान आता है कि वैसे भी मैं आज एक फॉर्मल लेटर, एक ऑफिशियल लेटर कैसे लिखा जाता है ये बच्चों को पढ़ाने वाली थी। तो क्यों ना बच्चे खुद ही हमारे प्रिंसिपल सर को ये लेटर लिखे, और ये बहुत अच्छी सिचुएशन भी है और ये रियल सिचुएशन है। तो बच्चे अच्छे तरीके से अपनी प्रॉब्लम जो है वो लेटर के थ्रू लिख सकेंगे और सर को अच्छे से बता सकेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से और इफ़ेक्टिवली बच्चे लेटर कैसे लिखा जाता है, एक फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है ये भी सीख जाएंगे। इसीलिए अभी टीचर जो है वो बच्चों को ही लेटर लिखना या अपनी फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है ये लिखना सिखा रही है। ओके, तो आइए हम अभी देखेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन। सी पेज नंबर 36, साथ में नोटबुक और पेन भी लेके बैठिए। What an opportunity, a good subject for formal letter, and of course a real situation would make a learning more effective and interesting. टीचर मिसेस देसाई जो है वो अपने बच्चों के बारे में सोच रही है, स्टूडेंट्स के बारे में सोच रही है कि ये एक रियल सिचुएशन है, ये बच्चों का रियल प्रॉब्लम है। तो बच्चे बहुत ही इफ़ेक्टिवली और इंटरेस्टिंग तरीके से लेटर लिखना, फॉर्मल लेटर लिखना सीख जाएंगे। देन व्हेन मिसेस देसाई सजेस्टेड दिस टू हर क्लास दे वेयर वेरी एक्साइटेड। विदाउट लॉसिंग मच टाइम मिसेस देसाई बिगैन टू टीच हर क्लास हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर। अभी जब ये सजेशन दिया बच्चों को, मिसेस देसाई ने अपने स्टूडेंट्स को ये सजेशन दिया कि हम इसी तरीके का एक फॉर्मल लेटर लिखेंगे और वो हम प्रिंसिपल सर को लिखेंगे आपके लाइब्रेरी टाइम को बढ़ाने के लिए, या फिर ये जो लाइब्रेरी के बुक्स हैं वो
घर पे लेके जाने के लिए। सारे बच्चे ये सजेशन सुन के बहुत ही एक्साइटेड हो गए एंड विदाउट लॉसिंग मच टाइम, एक भी मिनट उन्होंने लॉस ना करते हुए मिसेस देसाई बिगैन टू टीच हर क्लास हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर। अभी मिसेस देसाई जो है वो पढ़ाने लगी कैसे फॉर्मल लेटर लिखा जाता है। देन द सेंडर एड्रेस एंड द डेट शुड बी रिटन इन द अपर right corner of the page she taught. The next step is to write the name or post of receiver near the left margin, then write his or her address below that. अभी शुरुआत कैसे करती है एक फॉर्मल लेटर की, वो टीचर पढ़ा रहे थे। सेंडर एड्रेस एंड द डेट, जिसे आप जो लेटर लिख रहा है उनका जो एड्रेस है वो कहाँ पे होगा, अपर के राइट कॉर्नर में। ये सपोज आपका पेज है और आप हो सेंडर, आप हो लिखने वाले, लेटर लिखने वाले, तो आपका नाम यहाँ पे आएगा और आपका एड्रेस और डेट अपर साइड के पेज के राइट कॉर्नर में लिखना होगा। ओके, देन द नेम ऑफ or post of a receiver. Now what is meant by receiver? Receiver means to get or accept something. जैसे कि मैंने आपको कुछ दिया और आपने वो एक्सेप्ट किया या ले लिया तो आप हो गए रिसीवर। ओके, तो ये जो लेटर है वो किसे मिलने वाला था, वो मिलने वाला था प्रिंसिपल सर को। तो यहाँ पे उसके बाद ये ऊपर की लाइंस छोड़ के लेफ्ट कॉर्नर में मार्जिन के पास, ऐसा हमारा पेज का क्या होता है, मार्जिन होता है, और मार्जिन के पास यहाँ पे क्या होगा, उस रिसीवर का एड्रेस होगा जिसे हम लेटर लिख रहे हैं या ये लेटर जो है वो जिसे मिलने वाला है। यहाँ पे उन्होंने लिखा है टू द प्रिंसिपल, प्रगति विद्यालय, पुस्तक मार्ग, वचनपुर। ओके, सॉरी, वाचनपुर। इस तरह से उन्होंने पूरा एड्रेस और प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल ऐसे उन्होंने लिखा है। ये सारा लेफ्ट कॉर्नर में मार्जिन के पास लिखना है रिसीवर का एड्रेस। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप पढ़ाते हुए टीचर बोल रहे हैं and after that you must write the subject of the letter in short below the receiver address. She further instructed. That's something new, remarked Sharon. We do not mention a subject in our friendly letter, do we? Of course not, said Mrs. Desai. अभी मिसेस देसाई बोल रहे हैं कि जो रिसीवर का एड्रेस जो है वो मार्जिन के पास आपने लिख लिया। ओके, और उसके ठीक नीचे आपको लेटर का सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट शॉर्टली लिखना है। यू मस्ट राइट द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर इन शॉर्ट। आप लेटर जो है वो किस सब्जेक्ट पे लिख रहे हो, मीन्स किसके बारे में आपका लेटर है, तो ये सब्जेक्ट जो है वो रिसीवर के एड्रेस के बाद नीचे आना चाहिए। एंड द फर्दर इंस्ट्रक्टेड, आगे के जो इन्फॉर्मेशन है या आगे की जो इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ाते पढ़ाते मिसेस देसाई बोल रहे हैं कि जो रिसीवर का एड्रेस है वो हम मार्जिन के पास लेफ्ट कॉर्नर में नीचे हमने लिख लिया, तो उसके ठीक नीचे हमें क्या लिखना है, लेटर का सब्जेक्ट लिखना है कि आप किस सब्जेक्ट को लेकर या किस पे आधारित आपका लेटर है। ओके, देन दैट्स समथिंग न्यू, रिमार्क शरॉन। शरॉन नाम का एक स्टूडेंट था, वो रिमार्क करते हुए बोल रहा है दैट्स समथिंग न्यू, ये कुछ नई बात हमें सीखने को मिली है कि वी डू नॉट मेंशन अ सब्जेक्ट इन आवर फ्रेंडली लेटर, डू वी? हम जब फ्रेंडली लेटर लिखते हैं तो हम सब्जेक्ट नहीं लिखते। हम फ्रेंडली या हमारे फैमिली मेम्बर्स को जब भी लेटर लिखते हैं तो हम वहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लिखते। ये कुछ अलग टाइप का हमें सीखने को मिल रहा है, ये कुछ अलग टाइप का स्पेशल लेटर लगता है, ऐसे शेरॉन
टीचर को बोल रहा है। देन मिसेस देसाई सेड यस ऑफ कोर्स नॉट, हम नहीं लिखते, हम सब्जेक्ट जो है वो फ्रेंडली या फैमिलियर लेटर में नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ता है। यही फॉर्मल लेटर का क्या है, एक खासियत है या एक स्पेशलिटी है। ऐसे मिसेस देसाई अपने स्टूडेंट्स को समझाते हुए बोल रहे हैं। ओके, देन व्हाट वी डू द नेक्स्ट, टीचर श्रुति वांटेड टू नो। देन यू एड्रेस द रिसीवर राइटिंग डियर सर और डियर मैडम। Remember, the rest of the letter also should be written in polite language. Write to the point, Mrs. Desai explain. आगे की स्टेप पढ़ाते हुए टीचर वहाँ पे बोल रहे हैं what we do the next, टीचर श्रुति wanted to know। अभी श्रुति जानना चाहती है कि सेंडर का नेम जो है या एड्रेस जो है वो कहाँ पे लिखना है, हमें पता चल गया। See, this is the sender name and address. Then receiver यानी कि जिन्हें ये लेटर मिलने वाला है उनका नाम और पता कहाँ पे लिखना है ये भी हमें पता चल गया। वो कहाँ पे, तो नीचे लेफ्ट कॉर्नर में मार्जिन के पास लिखना है। ओके, देन क्या लिखना है, जो भी आपका लेटर लिखने का सब्जेक्ट है वो यहाँ पे लिखना है, जहाँ जैसे कि इस पिंक पैच में दिया गया है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्ट फॉर होम इशू फैसिलिटीज़। यहाँ पे रिक्वेस्ट देखिए पेज नंबर 37 पे सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्ट फॉर होम इशू फैसिलिटीज़, यानी कि बुक्स जो है लाइब्रेरी के वो घर पे लेके जाने के लिए होम इशू फैसिलिटी के लिए ये लेटर जो है वो लिखा जा रहा है। यहाँ तक टीचर ने सब कुछ पढ़ा दिया और उसके बाद क्या करना है ये श्रुति जानना चाहती है। देन टीचर सेड यू एड्रेस द रिसीवर राइटिंग डियर सर और डियर मैडम। रिमेंबर द रेस्ट ऑफ द लेटर ऑल्सो शुड बी रिटन इन द पोलाइट लैंग्वेज। आपकी नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या रहने वाली है, सब्जेक्ट के नीचे आप किसे लेटर लिख रहे हो उनको आप डियर सर या फिर लेडी अगर होंगे तो डियर मैडम से शुरुआत करो। ओके, सब्जेक्ट के ठीक नीचे मार्जिन के पास येलो पैच में दिया गया है प्रिंसिपल कौन थे, उस स्कूल के लेडी थी, इसीलिए बच्चों ने यहाँ पे क्या लिखा है, डियर मैडम। ओके, डियर सर या डियर मैडम से शुरुआत करनी है और वो बच्चों को समझाते हुए बता रही है कि याद रखिए कि आपके लेटर की जो लैंग्वेज है वो कैसी होनी चाहिए, पोलाइट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए। राइट टू द पॉइंट मिसेस देसाई एक्सप्लेन। बच्चों को समझाते हुए टीचर बोल रहे हैं कि आपके लेटर की लैंग्वेज जो है वो पोलाइट होनी चाहिए। देन एंड शुड वी एंड इट विथ योर्स लविंगली आस्क रेनू। अभी रेनू पूछती है क्या हमें लेटर का जो एंड है वो योर्स लविंगली करके करना है, योर लविंगली लिख के करना है। तो टीचर उन्हें क्या बोलते हैं, देखिए इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, ओ नो सेड टीचर यू कैन राइट दैट टू योर फ्रेंड्स और पेरेंट्स और इवन टू मी, but when you are writing as students to the principal you may write yours faithfully or sincerely. Do not forget to thank the receiver appropriately before you close the letter. Come on now, let's draft this letter together. अभी देखिए एक रेनू नाम की स्टूडेंट जो है वो पूछ रही है कि इस लेटर का एंड हम कैसे करेंगे, यूर लविंगली क्या हम लिख सकते हैं। तो टीचर जो है वो बोल रही है, ओ नो सेड द टीचर यू कैन राइट दैट टू योर फ्रेंड्स और पेरेंट्स और इवन टू मी। आप लोग यूअर्स लविंगली ये अपने फ्रेंड्स को लिख सकते हो, अपने पेरेंट्स को लिख सकते हो या फिर मुझे भी लिख सकते हो, बट व्हेन you are writing as a students
टू द प्रिंसिपल यू मे राइट योर्स फेथफुली और सिंसियरली। आपको क्या लिखना है? जब आप प्रिंसिपल को एज अ स्टूडेंट क्या लिखते हो, लेटर लिखते हो, तो उसका एंड आपको किससे करना है? योर्स फेथफुली से करना है या फिर योर सिंसियरली, ऐसे आपको लिखना है। डू नॉट फॉरगेट टू थैंक द रिसीवर अप्रोप्रिएटली। अच्छे से आपको लेटर का एंड करने के पहले थैंक यू नीचे लिखना पड़ेगा। योर फेथफुली से पहले उनको अप्रोप्रिएटली बहुत अच्छे तरीके से थैंक यू बोल के ही, सॉरी थैंक यू लिख के ही आपके लेटर का एंड जो है वो करना है। एंड बिफोर यू क्लोज द लेटर, कम ऑन नाउ लेट्स ड्राफ्ट दिस लेटर टुगेदर। अभी हम ये लेटर जो है वो मिल के ड्राफ्ट करेंगे। व्हाट इज मीन बाय ड्राफ्ट? ड्राफ्ट मीन्स अ पीस ऑफ राइटिंग एक्सेट्रा। देन सिंसियरली मीन्स ऑनेस्टली। ओके, तो वो मिसेस देसाई स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि चलो अब हम सभी मिलके लेटर जो है वो ड्राफ्ट करेंगे। देन आफ्टर क्वाइट अ फ्यू एरर्स, कैंसलेशन एंड चेंजेस हियर, द लेटर क्लास 4th wrote to their principal. It was written very neatly. अभी कुछ एरर्स के बाद, देन कुछ कैंसलेशंस के बाद, कैंसलेशंस मीन्स क्या? कुछ मिस्टेक जो है वो लिखते लिखते हो गई होगी। कैंसलेशन मीन्स द एक्ट ऑफ कैंसलिंग समथिंग। कुछ कैंसिल करना पड़ गया होगा, कुछ मिस्टेक्स हुई होगी। ये सारे सुधार करते हुए एक बहुत ही अच्छा और नीट, जिसे हम बोलेंगे बहुत ही अच्छा लेटर जो है वो क्लास 4th का लिख के तैयार हुआ। टू देयर प्रिंसिपल, इट वॉज रिटन वेरी नीटली। और ये बहुत अच्छे तरीके से लिख के तैयार हुआ। और ये लेटर जो है ये पेज नंबर 37 पे आपको दिया गया है। बहुत ही नीट, क्लीन और बहुत अच्छे तरीके का फॉर्मल लेटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स की कुछ गलतियाँ हुई, कुछ कैंसिलेशन हुआ और बाद में कुछ चेंजेस करने पड़े और उसके बाद जाके ये बहुत ही अच्छा फॉर्मल लेटर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जो 37 पेज नंबर पे आपको दिया गया है। अभी वो लेटर जो है वो हम पढ़ेंगे। सी, प्रगति विद्यालय पुस्तक मार्ग वाचनपुर ऑन 6 जुलाई 2014 टू द प्रिंसिपल, प्रगति विद्यालय पुस्तक मार्ग वाचनपुर। सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट फॉर होम इशू फैसिलिटीज़। देन उनके प्रिंसिपल कौन थे? मैम थे, मैडम थे, इसलिए डियर मैडम। We, the students of class 4th, have a request. Our English teacher, Mrs. Desai, has informed us about many new books that have arrived in our school library. We are eager to read them. However, it is not possible for us to finish reading a book during the library period, which is only once a week. May we have your kind permission, madam, to take the books for home reading. We promise that we shall take utmost care of the books and return them on time. Yours faithfully, all students of class 4th. ओके, तो ये बहुत ही पोलाइट और बहुत अच्छी लैंग्वेज में बच्चों ने अपनी प्रॉब्लम जो है वो टीचर के सामने, प्रिंसिपल मैम के सामने रखी और बहुत ही अच्छा लेटर उन्होंने लिखा। और होम इशू फैसिलिटी हमें बुक्स की मिल सके, इसलिए बच्चों ने प्रिंसिपल मैम को क्या की? रिक्वेस्ट करी। तो इस तरीके से था ये फॉर्मल लेटर, नो फॉर्मेलिटीज़ प्लीज़ में हमें सीखने को मिलता है। आई होप आपको ये लेटर या फिर ये लेटर राइटिंग जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे ये लेसन जो है ये ख़त्म होता है। हम कुछ वर्ड मीनिंग यहाँ पे है ये एक बार पढ़ लेंगे। सी, रिसीवर मीन्स टू गेट और एक्सेप्ट समथिंग, सिंसियरली मीन्स ऑनेस्टली, ड्राफ्ट मीन्स अ पीस ऑफ राइटिंग,
कैंसलेशन मीन्स द एक्ट ऑफ कैंसलिंग समथिंग। इस तरह से ये जो लेटर है वो लिख के तैयार हुआ। ओके, तो हम भी कुछ इस तरह से कुछ बातें सीख गए होंगे और कुछ जो डाउट्स हैं इस वीडियो को एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिए, आपको आपके जो डाउट्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।